तो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे फ्रेंड्स। और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज ये पाइल बेस्ड रीडिंग है। इसमें हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे और आप यहाँ पे पाइल चूज़ कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको इस वक्त इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप चूज़ कर लीजिए और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ। आप बहुत ही पॉजिटिव होकर के और बहुत अपने ईस्ट का नाम लेकर के अपना पाइल चूज़ कीजिए। ओके, आई होप आपने पाइल चूज़ किया होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बस बता देती हूँ कि ये पाइल 1 है जो मेरे लेफ़्ट साइड है और ये पाइल 2 है जो मेरे राइट साइड है। ओके, मैंने इस रीडिंग के स्टार्टिंग में नहीं कहा, सॉरी। तो आप प्लीज़ पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जिन्होंने ये 5 5 5 5 4 टाइम 5 का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए सबसे पहले मैसेज है, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, दे आर मैसेजेस फ्रॉम योर सोल। ठीक है, सबसे पहला ही मैसेज जो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, और मैंने अभी 111 देखा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है। ठीक है, उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है, किसी चीज़ के लिए आपको सही डायरेक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो आप उसे अवॉइड नहीं करें। आप ये चेक करें कि आपको क्या गाइडेंस यहाँ पे आपकी आपकी जो सोल है, आपकी जो हायर सोल है, वो आपको देना चाहती है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइल 1 के कार्ड जो हैं वो शफल करके रखे हुए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने कार्ड्स चीटिंग करी है, उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टैरो रीडिंग में कभी भी चीटिंग नहीं की जा सकती है। अदरवाइज़ उसे टैरो रीडिंग करनी ही नहीं दी जाएगी। ओके, आप ये बात याद रखिएगा। तो कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रखे हैं ताकि आपका और मेरा समय बच सके। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से ना कुछ ऐसी फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ स्ट्रगल यहाँ पे आप काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे डाल रहे हैं पूरे किसी भी एरिया के लिए, जिस पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे आपने एफर्ट्स पूरे डाले हैं। ठीक है, आप सभी कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, कुछ ऐसी नेगेटिव रिचुअल यहाँ पे आपके ऊपर किए गए हैं। आपकी फाइनेंशियली आपको यहाँ पे लॉस हुआ हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या कुछ रिसेंटली आपको हो सकता है, बहुत जब ये आपको रीडिंग मिलेगी तब यहाँ पे आपको एक छोटा सा फाइनेंशियल लॉस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप बहुत ही नेगेटिव इस वक्त तो फील कर रहे हैं। आप अननोइंगली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सभी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं और नाम जप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको इतना लो क्यों फील हो रहा है, क्यों आपको इतना नेगेटिव फील हो रहा है। तो ये रीज़न यही है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव रिचुअल किए गए हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करना है। वर्क मतलब यहाँ पे आपको अपने अब आपको जो मारक मंत्र बताया गया है, नरसिम्हा जी का मारक मंत्र, वो आप करें। ठीक है, आप इस इंटेंशन से करें, इस नेगेटिविटी को, इस ब्लैक मैजिक करने वाली एनर्जी को यहाँ पे ख़त्म करें। और अगर आपको यहाँ पे नाम पता है उस पर्सन का, उस एनर्जी का, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी कोई प्योर सोल नहीं है, वो एक डेविल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे रुकावटें पैदा करने के लिए ही है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करना है। आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ इसमें कर्मा क्रिएट होगा, ख़त्म आप नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं और ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस वक्त यहाँ पे अपने आप को यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए। ठीक है, आपको यूनिवर्स जो आपके जो पहला मैसेज था ये वाला कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी हायर सोल, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय अपने लिए देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की डिवाइन लाइट आपको कुछ गाइड कर रही है। के साथ में ये 9 नंबर का कार्ड है। तो ये आपका जो ये फेज़ चल रहा है ना, काफ़ी परेशानियों वाला फेज़ जो चल रहा है, वो फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये कुछ ब्लैक मैजिक जो किया गया था, वो रिचुअल, वो यहाँ पे यूनिवर्स ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, वो फेज़ यहाँ पे आपने बहुत लंबे समय से परेशानी वाला एक समय बहुत आपने झेला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ का, किसी और का कर्मा आपने झेला है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है।
तो ये फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। साथ में यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी हर बात को, अपने हर प्लान को, हर थॉट को हर किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई प्योर सोल नहीं है, आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके इन बातों को समझेंगे पॉजिटिव वे में। तो आपको अपनी बातों को यहाँ पे अपने तक सीमित रखने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी बात को उतना ही शेयर करें किसी को कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग ना करें, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, चाहे शेयरिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, अपने थॉट्स की, अपनी नॉलेज की, अपने अनुभवों की। आपको अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो एक्साइटमेंट होती है ना, जब नया नया अनुभव होता है तो हमें बताने की इच्छा होती है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये अनुभव ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो उन अनुभवों को, उन एक्सपीरियंस को किसी से शेयर ना करें, ठीक है। ये क्योंकि अगर आप शेयर करना शुरू करते हैं तो वो अनुभव आपको होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। ये आपको बहुत ही बैलेंस बना के चलना है। एक ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है, इसमें आपको बहुत बैलेंस बनाते हुए अपनी एनर्जीज़ का, अपने थॉट का आगे बढ़ते हुए चलना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को यहाँ पे आपको अपने अनुभवों को, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बहुत सोच समझकर खर्च करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं आपने कितना हार्डवर्क किया है, किस फेज से, आप किस सिचुएशन से गुजर कर आप इस बैलेंस एनर्जीज़ में, इतनी स्ट्रेंथ में, इतनी स्पिरिचुअल विजडम आपने प्राप्त की है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे बचा कर रखिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। साथ में अब आप यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा, यहाँ पे बड़ा नहीं, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सोल पर्पस यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं है, आप यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अर्थ एंजल्स हैं। यहाँ पे साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर है, ठीक है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर है, तो उस शक्ति को पहचानिए और साथ में डर की एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये डर की एनर्जी में, पाइल 1 आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि आपको, आपके अंदर एक डर है, ठीक है। ये डर यहाँ पे जो ये ब्लैक मैजिक किया गया था उसकी वजह से भी आपके अंदर ये डर जो निकल आया है, ठीक है। आप चाह कर भी इस डर की एनर्जी से, या कोई नेगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे अभी तक। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे अपनी वापस से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को फिर से प्राप्त करेंगे, ठीक है। अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को फिर से आप अचीव करेंगे और उसके लिए यूनिवर्स आपके साथ है। साथ में जब आप अपनी खोई हुई शक्ति को, जब अपनी खोई हुई ऊर्जा को आप यहाँ पे वापस प्राप्त करते हैं, खोई हुई जो आपके अंदर जो एक आत्मबल था, जो कमज़ोर हो गया था, वो आत्मबल आप फिर से प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशंस स्टेबल होने वाले हैं, आपको खुद पर विश्वास होने वाला है। और जब आप ऐसी ऊर्जा में आने वाले हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। बट उसके लिए यहाँ पे देखिए, हर्मिट के नीचे सेलिब्रेशन है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। आइसोलेट मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही अलग हो जाना है दुनिया से, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को बहुत ही एक सेपरेट, आइसोलेशन मतलब यहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है, अपने अनुभवों को किसी को शेयर नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, ठीक है। आप यहाँ पे 3D वर्ल्ड में एक नॉर्मल ही रहिए, ठीक है। आप दुनिया को ये मत दिखाइए कि आप स्पिरिचुअल सोल हैं, आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, वो सभी चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। आप नॉर्मल ही बिहेव कीजिए, हर कर्म करते हुए यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि आप जो दिखावा कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि आपकी बुरी नज़र भी यहाँ पे आपको लग रही है, एविल लाइट। वही रीज़न है कि यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे सेपरेट कीजिए इन नेगेटिव एनर्जी से। और जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे देखिए, आप बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल हीलर यहाँ पे बन रहे हैं। एक न्यू फेज़, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रहा है। ये फेज़ ऐसा है कि आप दूसरों को गाइड करने वाले हैं, आप दूसरों को यहाँ पे सही रास्ता, सही मार्ग, जो रास्ता चुनकर आपने आगे बढ़ा है, जिस रास्ते पर चलकर आपने अपनी जर्नी को, यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी पर, अपनी लाइफ में आपने जो अनुभव किए हैं
वो यहाँ पे आप शेयर करने वाले हैं, और उन अनुभवों को शेयर करने के लिए जो विजडम की ज़रूरत है वो विजडम यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ में ये 5 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, न्यू फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है जो ये बताता है कि एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है और एक फ़ेज़ यहाँ पे न्यू बिगनिंग, यहाँ पे आपका एक सेलिब्रेशन का फ़ेज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। बस आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को यहाँ पे बचाना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को यहाँ पे शक होने से बचाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ आपकी लाइफ में हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना होगा कि ऐसे लोग आपके आसपास कहाँ पर है। साथ में आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में देखिए अबंडेंस, डेफिनेटली ये कार्ड भी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहा है। जो हमने अभी इन कार्ड्स के थ्रू ये देखा है कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ रही है, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आना चाहते हैं वो डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रहना है। यू विल रिसीव अबंडेंस। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं, यहाँ पे हर वक्त डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं यूनिवर्स से, वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जा रही हैं। ऐसा नहीं, आप ये मत समझिएगा कि आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुँच नहीं रही है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है इस वक्त। यहाँ पे आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जो मन में भी सोच रहे हैं, मन में भी ईश्वर से कह रहे हैं या नहीं भी कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप सोच रहे हैं कि है ना, जो भी काश ऐसा हो जाए, या फिर आप ऐसा करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं, आपकी इस वक्त मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है, या तो हो चुकी है। बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आने वाले हैं कि आप जो भी सोचेंगे ना पॉजिटिव वे में, वो कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव सोचेंगे वो आपको बहुत प्योर इंटेंशन के साथ सोचेंगे, वो यहाँ पे आपका फुलफ़िल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ माँ आदि शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पे माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। साथ में यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी, श्री कृष्णा जी की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, तो उनकी एनर्जी आपके साथ यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में काम कर रही है। साथ में यहाँ पे देखिए ये 2 कार्ड्स यहाँ पे मैंने इन कार्ड्स के भी लिए हैं, तो यहाँ पे हनुमान जी हैं। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, वाओ, ओ माय गॉड, महादेव और हनुमान जी और माँ लक्ष्मी। देखिए अबंडेंस का कार्ड था। आप खुद ही सोचिए यहाँ पे कितने बिग कन्फर्मेशन यहाँ पे आए हैं। माँ आदि शक्ति की बात की थी, यहाँ पे माँ आदि, तो ये कार्ड जो है माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा का ही रूप है, ठीक है। यहाँ पे साथ में यहाँ पे आपके साथ हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महादेव बाबा यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बस जिस तरीके से महादेव बाबा ने अपने आप को एक अलग आइसोलेट किया हुआ था, ठीक है। आइसोलेट मतलब ऐसा नहीं कि उनका ध्यान सब जगह था, बट अपने अपने अंतर मन में उन्होंने फोकस किया। उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपने अंदर फोकस करना है। बाहर की दुनिया पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको डाइवर्ट कर रही है। और ये सभी चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी, ये प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, डिवाइन रीयूनियन, मैरिज, जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे हनुमान जी हैं, तो आपको प्रोटेक्शन है, यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन है आपको। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो ये कार्ड जो है लास्ट रीडिंग लास्ट में कहाँ पे ख़त्म हो रही है, पाइल 1 आपके लिए ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था, वो ब्लैक मैजिक यहाँ पे हनुमान जी ने ख़त्म किया है। साथ में आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप यहाँ पे बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। और ये माँ दुर्गा का कार्ड है, माँ शक्ति का कार्ड है, तो दुर्गा कवच और बजरंग बाण आप ज़रूर करें। साथ में जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो रिचुअल किए गए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उन एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे मारक मंत्र नरसिम्हा जी का ज़रूर करें, ओके। ये गाइडेंस आपके लिए है। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल 1 आपके लिए, बहुत ही प्यारी, बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के साथ, बहुत प्यारे मैसेजेस के साथ आपके लिए रीडिंग यूनिवर्स की, डिवाइन की। आई होप आपको पाइल 1 रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, एंड गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं सबसे पहले क्या मैसेज है। 969 नंबर आपने चूज़ किया है, तो इसमें क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले यूनिवर्स का ट्रस्ट द प्रोसेस,
वरिंग अबाउट हाउ इट विल वर्क आउट ओनली डिले द प्रोसेस एंड ब्लॉक्स क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहते हैं, यही कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए, उस पर कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए पाथ पर चलते जाइए। ठीक है, चलते जाना है आपको, कुछ सोचना नहीं है क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, वो वापस नहीं आ सकता है। और वो एक समय था जो आपको कुछ सिखाना चाहता था, आपकी अवेकनिंग के लिए था, आपकी सोल ग्रोथ के लिए था। ठीक है, तो वो फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में अब आपको नहीं सोचना है। आप यहाँ पे, क्योंकि जितना आप सोचेंगे आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की, वो ब्लॉक हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है, आपके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस नेगेटिव एनर्जी में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि पास्ट में ना सोचें और प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए आगे चलते जाएं। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज ऑन टाइम, रिमेंबर डिवाइन टाइम इज़ ऑलवेज परफेक्ट। तो डिवाइन टाइम जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा है। ऐसा मत सोचिए कि आपका समय कभी आएगा कि भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पाइल 1 आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल किए हैं। पाइल 1, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई चीटिंग की है, मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं करी है, क्योंकि टैरो रीडिंग में कभी कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। शफल मैंने इसलिए करके रखे हैं ताकि आपका और मेरा समय बच सके। ओके, आई होप आप समझेंगे इस बात को। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स देखिए आपको कहना चाहते हैं, जैसा कि हमने इस कार्ड के थ्रू बताया था, आप पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप दो चीज़ों में उलझे हुए हैं, दो सिचुएशंस में उलझे हुए हैं। हो सकता है आप क्रॉस रोड्स पर हों इस वक्त, एक ऐसी फेज से आप गुजर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप क्या करें इस वक्त और क्या ना करें। ठीक है, आपको ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो हमें ईश्वर पर सरेंडर कर देना चाहिए और उस वक्त यहाँ पे आंखें बंद करके कुछ समय के लिए बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर के, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, उस वक्त बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए और यूनिवर्स से कहिए जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं, जो भी आपके मन में बातें आ रही हैं, जो भी आपके मन में उस वक्त चल रहा है वो कहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सही डायरेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू गाइडेंस दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप पाइल 2 मुझे डिस्टर्ब फील हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के। हालांकि आप बहुत ही डिवाइन सोल है, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल्स हैं। यहाँ पे आपने अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने आप को हील भी किया है। लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में, दो पर्सन में चूज़ करना है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कोई आपको नहीं कोई रास्ता समझ में आ रहा है, तो जो आपको अभी गाइडेंस दी है वो आप फॉलो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी आप इस कन्फ्यूजन में हैं, आप इस ओवर थिंकिंग में हैं, तो इससे आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। और जब आप यहाँ पे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं पाइल 2, तो देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस। यहाँ पे आप जो चाहते हैं वो चीज़ें, उसके लिए आपकी लाइफ में अब अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं सिचुएशंस को, चीज़ों को। और जो जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सोलमेट्स भी आ सकते हैं कि सोलमेट मतलब ऐसा नहीं होगा कि लव कनेक्शन होगा, किसी भी रूप में कोई सोल आपको हेल्प के लिए आएगी, जो यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड करेगी, प्रॉपर डायरेक्शन देगी और उस डायरेक्शन में आप चल पाएंगे। ठीक है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे फील हो रही है कि आ रही है आपके लाइफ में, आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सभी चीज़ें आ रही हैं और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपको, डिवाइन की गाइडेंस है। आप डिवाइन आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। साथ में एक टावर मोमेंट से आप गुजरे हैं, शायद हो सकता है कुछ समय पहले ही यहाँ पे आप किसी एक टावर मोमेंट से आप गुजरे हैं पाइल 2, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, गिव अप कर रहे थे, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए थे, बट आप अभी इस चीज़ से उबर चुके हैं, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया है। साथ में यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, जो मनी ब्लॉकेज था
हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल परेशानियों से गुजर रहे थे, यही रीज़न हो सकता है कि आप इस कन्फ्यूजन से गुजर रहे हो। तो वो जो भी इशू था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, ये ब्लॉकेज यहाँ पे हील हो रहा है, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है। डिवाइन ने खुद यहाँ पे इंटरफेयर किया और जिस रीजन से, जिस नेगेटिविटी से आपकी लाइफ में ब्लॉकेज पूरा क्रिएट किया था, वो ब्लॉकेज यहाँ पे रिमूव किया है। साथ में आपकी लाइफ में यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है। कोई दादी, नानी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर आपके ऐसी हैं जो आपको बहुत ही ब्लेसिंग सेंड कर रही हैं, आपके लिए दुआएं दे रही हैं, आपको खुश देखना चाहती हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब खुश होते हैं तो उन्हें भी खुशी मिलती है। तो उनके लिए आपको यहाँ पे आप उनके लिए आपको धन्यवाद सेंड करना है, उनके लिए थोड़ा नाम जप भी करना है, ठीक है। उनके आशीर्वाद से ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। साथ में आपकी लव लाइफ में भी बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन यहाँ पर रिटर्न आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, एक बहुत ही अनकंडीशनल लव के ऑफर के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि साथ वो बहुत ही पॉजिटिव, अब उनकी एनर्जीज में बहुत ही पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आया है, ठीक है। अभी तक जो पर्सन आपको बिल्कुल भी समझते नहीं थे, वो पर्सन अब आपकी पॉजिटिविटी को समझ रहे हैं। साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस है, मेक द राइट चॉइस। आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पे निर्णय लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं जाना है। और नेगेटिव थॉट यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए। सही सोचिए, जो आप अपने लिए चाहते हैं वो सोचिए। राइट चॉइस आप तभी बना पाएंगे जब आप यहाँ पे शांत अपने मन को रख पाएंगे। तो वो रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हेल्प इज़ ऑन द वे। वाह, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स, आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत है इस वक्त, जो गाइडेंस, जिस भी तरीके की आपको जो भी नीड है, वो हेल्प यहाँ पे यूनिवर्स खुद भेज रहे हैं। साथ में आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें यहाँ पे अब आपसे दूर रख रहे हैं, ठीक है। उनके लिए आपके रास्ते अब बंद कर रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि अब आपको यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ पे प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेकर आना चाहते हैं। यू विल सून रिसीव हेल्प, डोंट वरी। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी, जो भी हेल्प आप चाहिए, ठीक है। आप उस जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसके बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। साथ में आपके लिए 2 कार्ड्स यहाँ पे इसके थ्रू भी लिए हैं। माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, देखिए यहाँ पे माँ पार्वती, माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स यहाँ पे हैं। पाइल 1 के लिए भी माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स थी, और यहाँ पे तो माँ आदि शक्ति, माँ पार्वती आ चुकी हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ में रहना है, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में रहना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये काम आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा थॉट आपको लाना ही नहीं है, ठीक है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको खुद पर विश्वास रखना है। आपके अंदर यहाँ पे ईश्वर का वास है, आप कभी गलत सोच ही नहीं सकते, ये विश्वास रखना है। आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पर, खुद की स्किल्स पर, खुद के अंदर बैठे ईश्वर पर, क्योंकि आप यहाँ पे अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड सोल्स हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखिए, आपको जो भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो आप काम करना चाहते हैं, जो करने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। बस खुद पर विश्वास रखिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डिवाइन यूनियन भी आ रहा है, ठीक है। आपका यूनियन बहुत नज़दीक है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। आप अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, मैंने अभी 2023 देखा है, मिररिंग नंबर देखा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका रीयूनियन हो रहा है। साथ में यहाँ पे आपको अपने थॉट्स को बहुत प्योर रखने के लिए कहा जा रहा है। आपकी अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, वो यहाँ पे हील हो रहा है। आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है, आपकी नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है। आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से आपको प्योर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस मैसेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव फेज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, ओके। तो और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल 1 एंड पाइल 2, आप दोनों को ही बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की, डिवाइन की। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।